हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक एक और नए लेक्चर के साथ। आज इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे फोटो रेस्पिरेशन के बारे में। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर बात करें, हमारे पास एक टॉपिक था डार्क रिएक्शन का। डार्क रिएक्शन जो है फोटोसिंथेसिस का पार्ट 2 था। एक तो लाइट रिएक्शन था जिसमें लाइट एनर्जी बनती है, एटीपी और एनएडीपीएच बनते हैं, ठीक है जी। दूसरा जो पार्ट है वही एनर्जी यूज होती है कहां पर, डार्क रिएक्शन में ग्लूकोज को बनाने के लिए। तो डार्क रिएक्शन में एक स्टेप आता है जिसको हम कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन, कार्बोक्सिलेशन। तो वहां पर क्या होता है, एक मॉलिक्यूल है जिसका नाम है आरयूबीपी। ये जो आरयूबीपी है ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ फिक्स होता है, मतलब इस आरयूबीपी के साथ कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन होती है। और ये करवाने के लिए काम करता है एक एंजाइम जिसका नाम है रोबेस्को। तो रोबेस्को ये काम कर रहा होता है और कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स हो जाती है। तो ठीक है भाई, ये प्रोसेस है, इससे जाकर क्या बन जाएगा, ग्लूकोज बन जाएगा, या आप G3P कह सकते हैं, जो आगे ग्लूकोज बना के देगी। तो ये स्टेप है जो प्लांट के लिए फायदा देता है। प्लांट को ग्लूकोज बनाने का एक प्रोसेस है जिसमें आरयूबीपी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ फिक्स हो रहा है रोबेस्को की मदद से। लेकिन फिक्सेशन करवाने के लिए एक एंजाइम काम करता है जिसका नाम होता है रोबेस्को। ये रोबेस्को एक ऐसा एंजाइम है जो दो काम करता है। दो काम कैसे करता है कि एक तो ये फिक्सेशन करवाता है किसकी, कार्बन डाइऑक्साइड की। तो इसीलिए यहां पर ये कह सकते हैं कि ये एक काम करता है कार्बो ऑक्सिलेशन का। कार्बोक्सिलेशन का मतलब क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन करवाता है। दूसरा ये जो है ये ऑक्सीजन को फिक्स करवाता है, तो इसलिए आप वर्ड यूज कर सकते हैं कि ये एक और काम करता है ऑक्सीजनेशन। तो यहां पर दो स्टेप आ गए। एक तो आपको पता चल गया भाई कि रोबेस्को कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करवाता है, दूसरा ये किसको फिक्स करवाता है, ऑक्सीजन को फिक्स करवाता है। अब इन दोनों में कब फिक्सेशन होती है, दरअसल कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन अगर ज्यादा है, सेल के जो क्लोरोप्लास्ट, आपने पढ़ा है कि भाई डार्क रिएक्शन जो है या फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो किस ऑर्गेनेल में हो रहा होता है, वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर हो रहा होता है। अब वही क्लोरोप्लास्ट के अंदर रोबेस्को भी मौजूद है। उसी रोबेस्को की मदद से क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड भी फिक्स किया जा सकता है, ऑक्सीजन की भी फिक्सेशन पॉसिबिलिटी है। लेकिन फिक्सेशन कब होगी, जब उसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, ज्यादा होगी। किसकी कंसंट्रेशन, अगर कार्बन डाइऑक्साइड क्लोरोप्लास्ट में ज्यादा है तो रोबेस्को किसको फिक्स करवाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करवाएगा। अगर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो रोबेस्को ऑक्सीजन को फिक्स करवाएगा। अब यहां पर नॉर्मली अगर हम बात करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो रोबेस्को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ फिक्स करवाएगा, जिसकी वजह से डार्क रिएक्शन होगा या केल्विन साइकिल कह सकते हैं, और ग्लूकोज बन जाएगा। लेकिन अगर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बेलो हो जाए, कम हो जाए, कम से कम कहा जाता है कि 50 ppm पर हो जाए, बेलो 50 ppm, 50 ppm से बेलो है कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन, ठीक है, पार्ट पर मिलियन ये एक रेंज होती है कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन की, इससे बेलो हो जाए तो फिर रोबेस्को कार्बन डाइऑक्साइड की जगह पर किसको फिक्सेशन करवाएगा, ऑक्सीजन को। जब ये ऑक्सीजन को फिक्सेशन करवाएगा आरयूबीपी के साथ तो एक नया प्रोसेस स्टार्ट होगा। डार्क रिएक्शन की जगह पर फोटो रिस्पायरेशन कहते हैं उसको। फोटो रिस्पायरेशन जो है इसके अंदर दो टर्म आ रही थी। एक आता है इसमें फोटो इसलिए कहते हैं कि ये प्रोसेस ड्यूरिंग डे टाइम होता है। फोटो रिस्पायरेशन कब होती है, ये भी आ सकता है। फोटो रिस्पायरेशन का प्रोसेस किस टाइम होता है, ड्यूरिंग डे टाइम, तो इसलिए वर्ड यूज किया गया फोटो रिस्पायरेशन। लाइट की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन इसमें लाइट एनर्जी जो बनी थी वो यहां पर यूज हो जाती है। तो फोटो रिस्पायरेशन मतलब फोटो मतलब ये ड्यूरिंग डे टाइम हो रहा होता है। दूसरा इसके अंदर वर्ड आ रहा है रेस्पायरेशन। अब रेस्पिरेशन क्यों कह रहे हैं, दरअसल इसी प्रोसेस के अंदर शुगर की ब्रेकडाउन होती है। शुगर जो है उसकी ऑक्सीडेशन होती है, जिसकी वजह से एनर्जी तो नहीं बनती है, लेकिन शुगर जो है वो ब्रेकडाउन होना शुरू हो जाती है, एनर्जी नहीं बनती है। तो फोटो रेस्पिरेशन जनरली ये कहा जाता है ये एक प्रोसेस है जो प्लांट को कोई फायदा नहीं देता है, प्लांट के लिए एक वेस्टफुल प्रोसेस है। क्यों होता है, वो इसलिए कि कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कम हो जाती है। अब क्यों कम होती है वो भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। पहले चल लेते हैं फोटो रेस्पिरेशन की। तो देखिए फोटो रेस्पिरेशन की डेफिनेशन लिखी हुई, नंबर 1 यहाँ पर आपको डेफिनेशन मिल जाएगी। यहाँ पर मैंने बताया हुआ है कि फोटो रेस्पिरेशन क्या है, ऑक्सीडेशन ऑफ शुगर। तो रेस्पिरेशन आपने डेफिनेशन पढ़ी हुई है कि रेस्पिरेशन में क्या होता है, ग्लूकोज को ब्रेक डाउन किया जाता है, शुगर को ब्रेक डाउन किया जाता है। तो यहाँ पर भी फोटो रेस्पिरेशन में ऑक्सीडेशन ऑफ शुगर कहां पर होती है, इन क्लोरोप्लास्ट। लेकिन रेस्पिरेशन क्लोरोप्लास्ट में नहीं होती है। रेस्पिरेशन साइटोप्लाज्म इंक्लूडिंग माइटोकॉन्ड्रिया, यूकैरियोटिक सेल की अगर बात करें तो क्लोरोप्लास्ट में डार्क रिएक्शन हो रहा होता है, तो उसकी जगह पर फोटो रेस्पिरेशन स्टार्ट हो जाती है। कब होती है, ड्यूरिंग डे टाइम।
तो डे टाइम की वजह से इसका नाम रखा हुआ है फोटो, एंड देन ऑक्सीडेशन होती है शुगर की, इसलिए इसको कहा जाता है रिस्पायरेशन। तो यहां पर ऑक्सीजन यूज होती है, तो आपने पढ़ा एरोबिक रिस्पायरेशन में ऑक्सीजन क्या होती है, यूज। तो आज इसके स्टेप डिस्कस कर लेते हैं। नंबर 1 स्टेप ये रहा। फर्स्ट स्टेप में आरयूबीपी जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स नहीं करवा रहा है। क्यों नहीं करवा रहा? मैंने कहा कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कम है। तो यहां पर जो आरयूबीपी है ये ऑक्सीजन के साथ फिक्स हो रहा है, ये एक एंजाइम की मदद से हो रहा है। उस एंजाइम का नाम है रोबेस्को। रोबेस्को जैसे ही पता चला कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड की जो कंसंट्रेशन है वो 50 ppm से कम है, डेलो है, 50 कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कम है, तो वहां पर रोबेस्को कार्बोक्सिलेशन की जगह पर क्या करवाएगा, ऑक्सीजनेशन करवाएगा। मींस ऑक्सीजन की फिक्सेशन करवाएगा, किसके साथ, आरयूबीपी के साथ। और जब आरयूबीपी ऑक्सीजन के साथ फिक्स हो जाएगा तो इससे एक मॉलिक्यूल बनेगा जिसका नाम है ग्लाइकोलेट, और एक मॉलिक्यूल बनेगा जिसका नाम है 3PGA। पीजीए आपने नाम सुना हुआ है डार्क क्रिएशन में, फास्फोग्लाइसरेट या फास्फोग्लाइसरिक एसिड 3PGA। अब हमें एमसीक्यूज के हिसाब से याद रखना है कि ग्लाइकोलेट बना है और दूसरा क्या बना है, 3PGA। कैसे बना है, आरयूबीपी के साथ ऑक्सीजनेशन हुई है, ठीक है, ऑक्सीजन फिक्स हुआ है। अब इसमें जो ग्लाइकोलेट है याद रखना है, इसमें 2 कार्बन मौजूद होते हैं। जब ग्लाइकोलेट का आप स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे तो इसके अंदर 2 कार्बन मिलेंगे आपको। नंबर ऑफ कार्बन पूछ सकते हैं कि ग्लाइकोलेट में कितने हैं, और पीजीए में आपके पास कितने होंगे, 3 कार्बन है। तो ये हो गया फर्स्ट स्टेप। अब ये एमसीक्यूज में आ सकता है कि ये जो फिक्सेशन हो रही है ऑक्सीजन की ड्यूरिंग फोटो रेस्पिरेशन जो रोबेस्को करवा रहा है, ये सेल के किस ऑर्गेनेल में हो रही है, प्लांट के अंदर। तो ये प्लांट के अंदर जो ऑर्गेनेल यूज हो रहा है, ये ऑर्गेनेल यूज हो रहा है वो है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है जी, CH क्लोरोप्लास्ट आप इसको कह सकते हैं। ये है क्लोरोप्लास्ट के अंदर इसकी ये फिक्सेशन हो रही होती है। ये हो गया आपका क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर आरयूबीपी ऑक्सीजन के साथ फिक्स हो रहा है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड नहीं थी। अब सेकंड स्टेप आता है, यही ग्लाइकोलाइट जो ग्लाइकोलेट बना है, ये ग्लाइकोलेट जो है ये मूव करता है सेल के एक ऑर्गेनेल की तरफ, प्लांट के एक और ऑर्गेनेल की तरफ जाता है, सेल के अंदर मौजूद है। उस ऑर्गेनेल का नाम है परऑक्सीसोम। परऑक्सीसोम परऑक्सीसोम जो है ये सेल के अंदर ऑर्गेनेल मौजूद होते हैं, ये एनिमल में भी होते हैं, प्लांट के अंदर भी, ये भी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल होते हैं। तो इस परऑक्सीसोम के अंदर ये जो ग्लाइकोलेट है, 2 कार्बन वाला मॉलिक्यूल जब ये परऑक्सीसोम में आएगा तो ये परऑक्सीसोम इस ग्लाइकोलेट को कन्वर्ट कर देगा किसमें, ग्लाइसिन के अंदर। तो देखें ग्लाइकोलेट कन्वर्ट हो गया किसमें, ग्लाइसिन, और ग्लाइसिन एक अमाइनो एसिड है। ग्लाइसिन क्या है, एक अमाइनो एसिड है। तो ये कन्वर्सेशन आपसे पूछ सकते हैं कि ग्लाइकोलेट ग्लाइसिन में जो कन्वर्ट हुआ है वो सेल के किस ऑर्गेनेल में होता है, प्लांट के अंदर, परऑक्सीसोम में ये प्रोसेस हो रहा होता है। ग्लाइकोलेट क्लोरोप्लास्ट से निकलकर मूव करके कहां पर आ गया, ग्लाइकोलेट परऑक्सीसोम, और परऑक्सीसोम ने इस ग्लाइकोलेट को, इसमें परऑक्सीसोम में बहुत सारे एंजाइम होते हैं, इसने ग्लाइकोलेट को कन्वर्ट कर दिया किसमें, ग्लाइसिन अमाइनो एसिड में। ये हो गया सेकंड स्टेप। देन थर्ड स्टेप में क्या होता है कि यही ग्लाइसिन अब मूव करता है एन अदर ऑर्गेनेल, एक और ऑर्गेनेल है जिसका नाम होता है माइटोकॉन्ड्रिया। अब ये थर्ड ऑर्गेनेल जो है जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जैसे ग्लाइसिन इंटर होगा, ये जो है ना, ये आपके पास ग्लाइसिन, ये ग्लाइसिन कहां पर इंटर हुआ, ये ग्लाइसिन आ जाएगा किसके अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो माइटोकॉन्ड्रिया इस ग्लाइसिन को कन्वर्ट कर देता है किसमें, एक अमाइनो एसिड है जिसका नाम है सेरिन, और इससे बन जाती है कार्बन डाइऑक्साइड, रिलीज होती है। तो यहां पर 2 ग्लाइसिन के मॉलिक्यूल जो हैं यूज होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। एक ग्लाइसिन मॉलिक्यूल आएगा फिर दूसरा आएगा, तो 2 ग्लाइसिन मॉलिक्यूल माइटोकॉन्ड्रिया को कन्वर्ट कर देगा, एक अमाइनो एसिड है जिसका नाम है सेरिन, और दूसरा ये किसको रिलीज करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करता है। तो ये आपके पास याद रखना है। अब इसमें एमसीक्यूज की चीजें मैं आपको बताता हूं। नंबर 1 एमसीक्यूज की चीज ये आ सकती है भाई, फोटो रेस्पिरेशन किस सेल के ऑर्गेनेल में होता है। भाई देख, सेल के ऑर्गेनेल यहां पर 3 है, याद रखना है, एक क्लोरोप्लास्ट भी है, परऑक्सीसोम भी है, और माइटोकॉन्ड्रिया है। तो फोटो रेस्पिरेशन 3 सेल ऑर्गेनेल प्रोसेस है, याद रखिएगा, 3 सेल ऑर्गेनेल प्रोसेस है जिसमें क्लोरोप्लास्ट, परऑक्सीसोम और माइटोकॉन्ड्रिया। दूसरा आपको एमसीक्यूज के साथ याद रखना है कि ये जो आपके पास जो प्रोसेस हो रहा है फोटो रेस्पिरेशन, ये कहां पर होता है। अगर एमसीक्यूज में आपके पास तीनों ऑप्शन मौजूद हैं, ऑल ऑफ दीज करेंगे, लेकिन इन केस ऑल ऑफ दीज का ऑप्शन नहीं है तो फिर आप परऑक्सीसोम को सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि परऑक्सीसोम जो है ये हर जगह लिखा होता है कि ये काम करता है प्लांट के अंदर, फोटो रेस्पिरेशन के अंदर। ठीक है जी, मोस्ट अप्रोप्रिएट ये आंसर है। अब आ जाते हैं कि भाई इससे प्लांट को क्या फायदा पहुंचेगा। तो याद रखिएगा, फोटो रेस्पिरेशन प्लांट को कोई फायदा नहीं पहुंचाता है।
यहाँ लिखा है कि प्लांट के लिए ये वेस्टफुल प्रोसेस है। दूसरा, इसके अंदर कोई एटीपी एनएडीपीएच नहीं बनते हैं, ये कंज्यूम हो जाते हैं, जो बने होते हैं वो भी यहाँ पर यूज हो जाते हैं। तो एटीपी और एनएडीपीएच जो है ये भी क्या होते हैं, यहाँ पर कंज्यूम हो जाते हैं, याद रखिएगा। दूसरा, ये प्रोसेस कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने की बजाय ये क्या करवाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करता है। ये देखें यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है, फिक्सेशन किसकी हो रही है, ऑक्सीजन की हो रही है। दूसरा, ये प्लांट के लिए कह सकते हैं प्लांट की पैदावार को कम कर सकता है, उसकी यील्ड जो है, क्रॉप यील्ड जो है उसको 25% तक उसकी ग्रोथ को भी ये रिड्यूस कर देता है प्लांट के लिए। अब यहाँ पर मैंने आपको ये बता दिया है कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन जैसे ही प्लांट के सेल क्लोरोप्लास्ट के ऑर्गेनेल में कम होगी तो ये फोटो रेस्पिरेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। अब सवाल है भाई कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कम होती क्यों, वो भी दिन के वक्त। दिन के वक्त क्या होता है कि ड्यू टू हाई टेम्परेचर, अगर वो भी मैं चीज यहाँ पर डिस्कस कर लेता हूं, इफेक्ट ऑफ हाई टेम्परेचर। प्लांट के लिए हाई टेम्परेचर क्या इफेक्ट करता है, दरअसल क्या होता है जब डे टाइम प्रोसेस चल रहा होता है फोटोसिंथेसिस का, और अगर टेम्परेचर बढ़ जाए तो प्लांट क्या करते हैं, अपने जो स्टोमेटा होते हैं, प्लांट्स के जो स्टोमेटा होते हैं ये दिन के वक्त ओपन होते हैं, लेकिन जैसे टेम्परेचर बढ़ गया तो टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए क्या करते हैं, वो थर्मोरेगुलेशन करते हैं, तो उससे साथ पानी जो है प्लांट की बॉडी का वो लॉस कर देते हैं, जिसको कहते हैं ट्रांसपायरेशन। तो ट्रांसपायरेशन एक लिमिट तक करते हैं, अगर सारा पानी लॉस कर देंगे तो प्लांट की डेथ हो सकती है। तो प्लांट क्या करते हैं, इसी हाई टेम्परेचर से बचने के लिए ट्रांसपायरेशन करते हैं, लेकिन एक टाइम आता है जब ट्रांसपायरेशन को रोकना होता है। तो उस ट्रांसपायरेशन को रोकने के लिए प्लांट अपने स्टोमेटा जो है ये क्या कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। ये स्ट्रेस कंडीशन जब आती है तो प्लांट अपने स्टोमेटा क्या कर देते हैं, क्लोज। जब प्लांट के पास पानी की कंसंट्रेशन कम हो जाती है दिन के वक्त तो स्टोमेटा क्या कर देंगे, क्लोज कर देते हैं। और इस क्लोज करवाने के लिए एक हार्मोन काम करता है जिसका नाम होता है एबेसिक एसिड हार्मोन। अगर आपने पढ़े हुए हैं, एबेसिक एसिड एक हार्मोन है जो ये स्टोमेटा को क्लोज करवा देगा। जैसे ही स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे तो प्लांट का जो ऑर्गेनेल था जिसका नाम था क्लोरोप्लास्ट, उस क्लोरोप्लास्ट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जो बाहर से अंदर आ रही थी अब वो बंद हो जाएगी। तो क्या हुआ, जो कार्बन डाइऑक्साइड क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो स्ट्रोमा के अंदर जो मौजूद है वो उतनी रहेगी। अब दूसरी चीज, लाइट रिएक्शन भी साथ चल रहा है, लाइट रिएक्शन फोटोसिंथेसिस का पढ़ा हुआ है आपने, वो भी साथ चल रहा है। तो वो क्या कर रहा है, वो ऑक्सीजन बना रहा है। आपको पता है कि लाइट रिएक्शन में क्या बनती है, ऑक्सीजन बनती है। तो लाइट रिएक्शन में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन जो है वो क्या हो रही है, इंक्रीज, और स्ट्रोमा के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन क्या हो गई, डिक्रीज। तो कार्बन डाइऑक्साइड जब कम हो जाएगा तो यहां पर क्लोरोप्लास्ट में रुबेस्को अपना दूसरा रंग दिखाएगा जिसको हम कहते हैं ऑक्सीजनेशन। कार्बन डाइऑक्साइड को बोलेगा मैं आपको जानता ही नहीं हूं। तो ये पूरा प्रोसेस जो है यहाँ पर हमने डिस्कस कर लिया है। फोटो रेस्पिरेशन के बारे में मैंने एमसीक्यूज के बारे में भी चीजें डिस्कस कर ली है। इसके कुछ एमसीक्यूज में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगा, वो आपको लिए प्रैक्टिस हो जाएंगे, आप देख लीजिएगा।